आज सुबह ही जैसे ही नींद खुली, अपना बिस्तर फ़ोल्ड किया, तो नज़र पड़ती है बाहर प्यारी-प्यारी चिड़िया के ऊपर। तो आज बरामदे में बैठी थी बहुत ही सुंदर-सुंदर 2 चिड़िया, जो कि अभी उड़ गई। तो पूरा दिन काम कुछ होता नहीं है, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और मैं अकेली और मेरे स्ट्रीट डॉग और मेरे रॉक्सी और डॉलर। तो उन्हीं के ही साथ पूरा दिन बीतता है। बहुत लोग तो बोर भी हो जाते होंगे हर रोज़ मेरी वीडियो से, तो क्या करूं, काम ही मेरा ये है, जो भी होता है वो मैं आप सभी को दिखाती रहती हूँ। तो जब शाम हो जाती है तो फिर वेट करती हूँ अपने हस्बैंड के आने का। कहीं ऐसा ना हो हमेशा की तरह ही, बहुत बारी ऐसा हुआ है बीच में, मैंने खाना बनाकर रखा है और मेरे हस्बैंड पहुंचते हैं रात को 12 बजे 1 बजे। फिर इतनी देर रात कौन खाना खाएगा, तो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। बहुत बारी ऐसा हुआ है तो खाना वेस्ट हो जाता है। तो आज तो मैंने पहले ही कॉल कर दिया था, मेरा मन भी नहीं था खाना बनाने का, कुछ सब्ज़ी पड़ी थी फ्रिज में, पर फिर भी मैंने उनको कॉल करके पूछ लिया कि आ रहे हो घर या नहीं, खाना बनाऊं या नहीं। कहते आ रहा हूँ, खाना बना के रखो। तो जल्दी जल्दी आ गई किचन में। और ये हींग की डिब्बी है जो मुझे निखिल ने दी थी, उसके पास एक के साथ एक फ्री थी। उस दिन मेरा हींग ख़त्म हो गया था तो मैं रीना से लेने गई, रीना मुझे लेकर आई है ये हींग की डब्बी। उसके बाद मैंने ही इसको रख दिया था। तो बस फिर क्या था, किचन में मैं फटाफट से गई और फ्रिज में जो भी सब्ज़ी पड़ी थी, आज मैं बना रही हूँ घिया। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा सब्जियां लेकर आए थे तो उसमें एक घिया भी थी। एक नहीं, पूरी 3 घिया पड़ी थी, मतलब कि 1 किलो। तो सोचा आज क्यों ना घिया की सब्ज़ी बना दूँ, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर वगैरह पहले से ही कट करके रख दिए थे और घिया को भी छील दिया था। बस सब चीज़ें इकट्ठी लेकर गई अपने बेडरूम में और वहीं पर प्याज लहसुन वगैरह जो भी है मसाला सब तैयार करती रही। बीच में आ गया था बच्चों का कॉल और काफ़ी देर तक बच्चों से बात करती रही और अंधेरे में बैठी थी। अंधेरा तो नहीं था पर इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, बाहर अभी रोशनी थी तो हल्का सा कमरे में अंधेरा ही नज़र आ रहा था। बच्चों को बोले मम्मी आप अंधेरे में क्यों बैठे हो। फिर मैं उठ गई, लाइट चलाई और काफ़ी देर तक बच्चों से बात करती रही। फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया कि तुम लोग बातें करो और मैं जाती हूँ किचन में। और टाइम भी बज गए थे 8:30। तो सबसे पहले जाना था मुझे स्ट्रीट डॉग को खाना देने के लिए। और पीयूष कल सुबह ही काफ़ी सारी चपातियाँ बनाकर लाया था, दूध का लोटा भरकर भी लाया था, जो सबसे पहले मैंने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया। उसके बाद अपने डॉलर और रॉक्सी को भी खाना खिलाया। उनमें से एक स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसकी पीछे वाली टांगें वो काम ही नहीं करती है, बहुत तकलीफ़ में है। मुझे नहीं पता उसको हुआ क्या है। लोग बोलते हैं काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही घूम रही है, पीछे वाली टांगों पे जो है वेट नहीं रख पा रही है। तो उसको मैंने खाना खिलाया। उसको मैंने छुपा कर रखा था चिकन, जो मैंने परसों मंगवाया था डॉलर और रॉक्सी के लिए, उसी में से मैंने चिकन रखा था और उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। और वो छोटे बच्चे की तरह है, बच्ची ही है, अपने आप बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है। तो मैंने उसको अपने हाथों से खिलाया है तोड़ तोड़ के, तो उसने खा भी लिया था। उसके बाद ऊपर आई, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुई, हाथ वाथ धोए, मुंह हाथ धोया जो भी था। उसके बाद अपने खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तो कुकर गर्म कर दिया था गैस के ऊपर, उसमें सारे मसाले भून लिए थे और अच्छी तरह से उनको पका लिया था। और फिर मैंने घिया डाली तड़के में। तो कुकर में ही बनाई थी मैंने पिछले कल घिया, बहुत अच्छी बनी थी। काफ़ी दिनों के बाद कोई भी सब्ज़ी खाओ ना तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो मैंने सब्ज़ी को खूब बना के साइड में रख दिया था और पता चलता है थोड़ी ही देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं। अचानक से मैंने कैमरा ऑन करा था अपनी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई होता नहीं है मेरी वीडियो शूट करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा ही कभी कभी स्टैंड में अपना फ़ोन लगाकर अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो इधर मैं चपातियाँ बनाने के लिए एकदम तैयार हो गई थी, क्योंकि
आटा तो गूंदा पड़ा था और स्ट्रीट डॉग के लिए पीयूष लेकर आया था चपातियाँ, तो वो खिला के, क्योंकि आज मुझे कम चपातियाँ बनानी थी, तो अपने लिए चपातियाँ बनानी शुरू कर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे घर, उन्होंने फटाफट से चेंज वेंज किया और अपने बैठ गए। तो मैं यहाँ पर चपाती बनाते बनाते फिर मुझे ध्यान आया है डॉलर का, क्योंकि डॉलर ने आज भी बहुत कम खाना खाया था। वैसे तो मैंने इसको एक बाउल भर के दही खिला दिया था। बोलते हैं ना आजकल गर्मियाँ हैं तो खाना खाने के लिए डॉग्स का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसको दही खिला दिया था। इसके साथ साथ रॉक्सी को भी खिला दिया था और ख़ुद के लिए दही बिल्कुल भी नहीं बचा था। तो दूध वाला भी हमारा शाम को ही आता है। जैसे ही वो आया दूध लेकर, मैंने देखा सबसे पहले टैंकी चेक करती हूँ ऊपर जाके छत पर, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है हमारे यहाँ। तो पहला फुल्का ही मेरा फट गया था, सब्ज़ी में भी स्टीम आ गई थी। 2-3 विसल दिला दी थी मैंने और साथ के साथ बस सोचा सबसे पहले रोटियां ही बेल दूं, क्योंकि चपातियां बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि मुझे टांगों पर खड़ा होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं अपना वेट ही नहीं संभाल पाती हूँ। तो एक्सरसाइज़ वगैरह करना मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, मैं बहुत आलस करती हूँ, तो इसलिए ये सब तो मेरे सिलेबस से बाहर है। बस जो खाने का मन करता है वो खा लेती हूँ। ऐसा परहेज़ भी नहीं करती हूँ कि ये मेरे शरीर को लग जाएगा और ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँगी। कोशिश तो करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी पहुँच गए और देख रहे हैं। सबसे पहले अपना फ़ोन नीचे रखा और रैक की तरफ गए। अपनी कैप जो है ना वो छुपा कर लाई थी अपनी जैकेट के अंदर। हमेशा ही यूनिफॉर्म के बाहर से जैकेट पहन के चले जाते हैं और पता नहीं क्यों आज तक मैं समझ ही नहीं पाई हूँ, कभी भी ऐसे नहीं जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के। हमेशा ही यूनिफॉर्म को कवर कर देते हैं घर से निकलते हुए। बाहर से हमेशा ही पतली हुडी जैकेट कुछ भी पहन के चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड चले गए कपड़े चेंज करने के लिए, उधर डॉलर फिर से आ गया। और जो भी मैंने फ्रिज में सलाद काट के रखा था, उनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंगो लेकर आए थे कुछ दिन पहले। तो मैंने सोचा चलो मैंगो और खीरा उनके लिए मैं काट के रखती हूँ। तो फ्रिज से मैंगो और खीरा निकाला और रख दिया डाइनिंग टेबल पर। खुद आ गई फिर से अपने किचन में और तवा गरम हो ही रहा था और साथ के साथ रॉक्सी भी आ गई। इनको होता है जब भी पापा घर आएँ तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी अंदर आ जाते हैं। पूरा दिन भर ये बाहर रहते हैं, फिर इनको कोई चिंता नहीं होती। जैसे ही मेरे हस्बैंड पहुंचते हैं रात को ड्यूटी से, वैसे ही ये भी इनके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। और इधर मेरा खाना बनकर एकदम से तैयार हो गया था। मैंने भी एक प्लेट निकाली, 2 कौलियाँ, और देखा घिया की सब्ज़ी ठंडी हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने में लग रही थी। खाने में तो उससे भी डबल अच्छी है। तो आजकल अचार ख़त्म हो गया था, तो अब देखती हूँ कल सुबह अपने हस्बैंड से अचार मंगवाती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं हर रोज़ ही मार्केट जाती थी, अब मुझे आलस लगता है बाज़ार जाने का भी। तो सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार है। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, गर्मियों में फटाफट से टाइम बीत जाता है। 9 बजे पहुँचे हैं तो अभी देखा टाइम 10:30 बज चुके थे। तो मैंने बोला अगर जल्दी पहुँचे हैं तो खाना भी जल्दी से खा लो। सब्ज़ी मैंने लगा दी थी और एक कटोरी में दही लगा रही थी। तो दही में थोड़ा सा काला नमक और कुछ मसाले मिक्स किए थे, भुना जीरा वगैरह, वो सब मैंने ऊपर से छिड़का और रोटी में घी लगाया और अपने हस्बैंड को सर्व किया।
तो हमने तो आज डिनर में घिया और रोटियां बनाई थी विद दही, और सैलेड में काटा था खीरा। तो आप लोगों ने क्या बनाया था आज डिनर में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर एंजॉय। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहले अपना खाना अपने हस्बैंड को सर्व करती हूँ। ध्यान आया कि घी तो मैंने डाला ही नहीं, पहले मैंने रोटी पर घी चुपड़ दिया, उसके बाद डाला है इनकी सब्ज़ी में। क्योंकि देसी घी है, प्योर देसी घी अपनी गाय का गांव से आया है, तो ये तो खाना ज़रूर बनता है हमेशा ही। बिना घी के हम लोग कभी खाना नहीं खाते।